गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, अकॉर्डिंग टू योर टाइम, समय के अनुसार। चलिए बात करते हैं। देखिए, वी आर हियर टुडे ऑन दिस प्लेटफॉर्म अगेन। हम दोबारा से फिर हम यहाँ आपसे मुलाकात कर रहे हैं, है ना। लेकिन बस समस्या ये है कि आजकल ये ऑनलाइन का ज़माना है। हमारी और आपकी जो मुलाकात है वो आमने सामने नहीं हो पाती है, तो इसलिए आप यहाँ से सीखें और आगे बढ़ें। चलिए देखिए, पिछली क्लास हमने जो की थी उसमें हमने किया था इफ़ पॉसिबल या ऐसा संभव हो सके तो इस काम को कर लो। इफ़ पॉसिबल या संभव हो सके तो इंग्लिश बोल लो। इफ़ पॉसिबल स्पीक इंग्लिश बोलिए, या संभव हो सके तो। इफ़ पॉसिबल सब्सक्राइब द चैनल, बताया था मैंने आपको, या संभव हो सके तो चैनल सब्सक्राइब कर लो और फिर आप यहाँ से सीखना प्रारंभ कर दो। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वन मोर टॉपिक। आज हम जो बात करने जा रहे हैं, टॉपिक लिखा हुआ है ऊपर, देखेंगे शुड के बारे में बात करेंगे। हिंदी अर्थ होता है इसका चाहिए। इसका हिंदी अर्थ होता है चाहिए मतलब हम किसी को एडवाइज करने के लिए या किसी को सलाह देने के लिए हम बोल देते हैं, बोला तुम्हें ये काम करना चाहिए, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, उसे ऐसा करना चाहिए, है ना। इस प्रकार से हम किसी को सलाह देते हैं। और देखिए, सलाह तो मुफ्त में मिलती है, उसे लेते रहना चाहिए। यदि इसी सलाह जो हम किसी को देते हैं और ये इसके पैसे लगते सलाह देने के, तो इसे भी नहीं लेते लोग। तो ये तो मुफ्त में मिलती है और ना कोई देता फिर ऐसे। तो मैं आपको सलाह ये दे रहा हूँ कि इस चैनल के माध्यम से आप सीखिए, चैनल को खुद सब्सक्राइब करिए और उस चैनल को सपोर्ट करिए कि आगे बढ़ सके, तो लोगों तक शेयर करिए। और इसका देखिए रूल क्या है, देखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हम शुड लगाएंगे, उसके बाद हम वर्ब लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में जो भी शब्द होगा वो अदर वर्ड में आ जाएगा, वो लगा देंगे। तो चलिए देखेंगे, हम सलाह किसी को देते हैं तो पहला वाक्य है, देखेंगे, तुम्हें पढ़ना चाहिए। तुम्हें पढ़ना चाहिए, देखिए तुम पढ़ोगे तभी तो तुम आगे बढ़ोगे। तो तुम्हें पढ़ना चाहिए, तो हम यहाँ पर बोलेंगे यू शुड स्टडी। यू शुड स्टडी, तुम्हें पढ़ना चाहिए या तुम्हें अध्ययन करना चाहिए। यू शुड स्टडी। अगला है, तुम्हें जल्दी जगना चाहिए। भाई तुम लेट जगते हो, जब सूरज निकल के थोड़ा सा जवानी में आ जाता है तब तुम उठते हो, है ना। तो तुम्हें जल्दी जगना चाहिए ना। भाई विद्यार्थी हो आप, तो आप क्या बोलोगे, यू शुड गेट अप। क्या, शीघ्र। यू शुड गेट अप अर्ली, तुम्हें जल्दी जगना चाहिए। यू शुड गेट अप अर्ली। अगला है, तुम्हें अंग्रेजी बोलनी चाहिए। भाई ये भी एक शर्म की बात है, जब आप चैनल से सीख रहे हो तो बोलो फिर। भाई सीख रहे हो तो बोलो ना, उसे बोलनी चाहिए। और इंग्लिश बोलने में शर्म किस बात की, है ना। शर्म नहीं, डोंट हेजिटेट, आपको घबराना नहीं है, हेजिटेट नहीं होना है, बोलना है। तो तुम्हें अंग्रेजी बोलनी चाहिए, आप क्या बोलेंगे, यू शुड स्पीक इंग्लिश। यू शुड स्पीक इंग्लिश। उसे स्कूल जाना चाहिए। उसे यानी या तो सी है या ही है। ही शुड या सी शुड गो टू स्कूल। जैसे तुम्हें पता चला वो स्कूल जाता है, बोला नहीं जाता यार, उसे जाना चाहिए। तुम्हें पता चला स्कूल जाता है, वो बोला नहीं जाता, अरे यार उसे जाना चाहिए, ये तो उम्र है पढ़ने की, फिर कब पढ़ेगा। तो सी शुड गो टू स्कूल या ही शुड गो टू स्कूल, है ना। भाई तुम्हें इंग्लिश बोलनी चाहिए, अब ये भी कर सकते हो, उसे इंग्लिश बोलनी चाहिए। भाई जब वो बोलना जानता है तो ही शुड स्पीक इंग्लिश। अगला है, उसे रोज नहाना चाहिए। वो कभी कभी नहाता है, कभी कभी तो कुछ लोग ऐसे हो संडे टू संडे नहाते हैं और कुछ ऐसा कर देते हैं, बोला हमें नहाना 1 महीने बाद। तो हम अगले उस पर अब दीपावली बना ली, अब देखेंगे होली के आसपास, है ना, पानी क्यों वेस्ट करें। तो उनके लिए सलाह ये है कि भाई तुम्हें रोज नहाना चाहिए, रोज नहाना चाहिए। तो यू, उसे है तो ही लगा दो, सी लगा दो। चलिए मैंने यहाँ पर सब लगा दिया। ही शुड नहाना चाहिए, ही शुड बाथ डेली। और देखिए यहाँ पर एक चीज बताऊंगा, बाथ मैंने लगा दिया BATHE। यदि यहाँ पर मैं लगाऊं टेक बाथ, क्या लगाऊं, टेक, तो टेक लगाऊंगा तो फिर ये लगाऊंगा, ई नहीं आएगा फिर यहाँ पर, क्यों, ये वर्ब है, ये नाउन है। तो नाउन है तो हम टेक लगाएंगे, और यदि इसे ई लगा देंगे तो ये वर्ब बन जाएगा। तो चलिए हम केवल यदि इसे लगाएं तो इसे बोल दो, ही शुड टेक बाथ डेली। तो देख लें, ये वाला लगाएंगे टेक तो फिर ई नहीं आएगा लास्ट में,
इस चीज़ का ध्यान रखें। और ई लगाना है लास्ट में तो फिर टेक नहीं लगाना है। तो चलिए कह देंगे उसे नहाना चाहिए रोजाना, तो सी शुड टेक बाथ डेली या सी शुड बाथ डेली। अगला है उसे बड़ों का सम्मान करना चाहिए, उसे बड़ों का सम्मान करना चाहिए, तो सी या ही शुड रेस्पेक्ट एल्डर्स। सी शुड रेस्पेक्ट एल्डर्स या ही शुड रेस्पेक्ट एल्डर्स, उसे बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो इस प्रकार से चाहिए वाले जो वाक्य हैं, हमें ऐसा करना चाहिए, हमें वैसा करना, देखिए अपने लिए सलाह दे सकते हो आप, हमें यार ऐसा करना चाहिए, वी शुड डू दिस, वी शुड डू दिस। भाई हमें इंग्लिश बोलनी चाहिए यार, हम बोलना जानते हैं तो हमें बोलनी चाहिए, वी शुड स्पीक इंग्लिश। अब जैसे तुम हो किसी से सलाह दे रहे हो, बोले यार उसे जब वो वहाँ ऐसा करता है तो उसे ऐसा करना चाहिए, उसे जॉब करनी चाहिए यार, ठलुआ पड़ा रहता है ऐसे ही, रोटी तोड़ता रहता है, खाटें चटकाता रहता है, खाट भी तोड़ता रहता है। भाई पढ़ा लिखा है, जॉब करनी चाहिए, उसे कुछ ना कुछ तो करना चाहिए ना। तो ही शुड डू द जॉब, ही शुड डू द जॉब, उसे जॉब करनी चाहिए, उसे कुछ ना कुछ कमाना चाहिए ना। ही शुड अर्न समथिंग, ही शुड अर्न समथिंग। अब जैसे तुम खाना लेट बना रहे हो, अरे तुम बनाना चाहिए, टाइम हो रहा है, बच्चे भूखे हैं, यू शुड प्रिपेयर फूड, है ना, तुम्हें ये काम समय से करना चाहिए, यू शुड डू दिस वर्क इन टाइम, यू शुड डू दिस वर्क इन टाइम, तुम्हें ये काम समय से करना चाहिए, तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए हम आगे बात करेंगे। तो फिलहाल हम ये देखते हैं कि कोई भी आपको सलाह किसी को देनी है, भाई ये काम तुम्हें करना चाहिए या उसे करना चाहिए, तो इस प्रकार से यू शुड और वर्ब जो भी है वो लगा देंगे। चलिए, तो ये वीडियो आपकी समझ में आया होगा, और समझ में आया तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जो इससे अन्य लोग भी जुड़ पाएँ, और अन्य लोग जुड़ेंगे तो और अच्छा लगेगा, वो भी सीखेंगे और मुझे पढ़ाने में थोड़ा एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि लोग बढ़ेंगे बराबर तो मैं भी अच्छा और बेहतरीन करने की कोशिश करूंगा। और आपको घर बैठे, देखिए घर बैठे आपको सीखने को मिल रहा है ना। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। इट्स एनफ फॉर टुडे, वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। अगले टॉपिक फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए विदा लेते हैं। नमस्कार, गुड बाय।